आज मैं बात करने वाला हूँ सैटर्न और जुपिटर की। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सैटर्न और जुपिटर जब भी ये दोनों प्लैनेट्स साथ में बैठ जाते हैं हमारे चार्ट में कहीं भी, तो हमारे ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं इनके। हम इन दोनों की एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब ये दोनों एनर्जीज साथ में आती हैं, मतलब सैटर्न के अलग देखेंगे, जुपिटर के अलग देखेंगे, और फिर देखेंगे ये साथ में जब आ जाती हैं तो हमारे जीवन में क्या रिजल्ट्स आते हैं। हाउसेज जो होते हैं ना, जैसे किसी भी हाउस में हो आपके, तो वो हाउस होता है आपके जीवन का कोई भी सेक्टर। जैसे कि अगर फोर्थ हाउस में तो फैमिली, आपका जो घर, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर, आपके गाड़ियाँ, आपके बाइक्स, जो भी, ठीक है, वाहन आपके, तो ये एक सेक्टर हो गया आपका। लेकिन आपका पूरा जीवन ही वो नहीं है, कई सेक्टर से हमारा जीवन बनता है। तो हाउस, कोई भी हाउस होगा वो आपके जीवन का एक सेक्टर दर्शा रहा होगा, और उसमें जो राशि होगी वो आपको दर्शा रही होगी कि उस हाउस में आपको क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा। जैसे कि अगर फोर्थ हाउस को ले लें, फोर्थ हाउस में अगर जो भी साइन होगा तो उस घर के माहौल में आपकी जो वाहन होंगे उनकी एनर्जीज में आपको उस साइन की एनर्जी देखने को मिल जाएगी। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और आगे हम जितना हो सके समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप खुद देख पाएंगे कि जहाँ भी आपका सैटर्न जुपिटर हो, जिस भी हाउस में साइन में, आप खुद देख लेंगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो अब इन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सैटर्न को ले लेते हैं। सैटर्न होता है किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी भी चीज़ पे मतलब इतना बर्डन डाल देना, इतना प्रेशर डाल देना, और उसके फिर उस पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं देना। और आपके कार्मिक बैलेंस, एक कार्मिक बैंक जो आपकी होती है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, आपको क्या सज़ा मिलनी है, ये सब भी सैटर्न के हाथ में होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कम करना, बांध के रखना, पकड़ के रखना। जैसे बहुत लोगों की लाइफ में ये ग्रोथ रोक देता है, पैसा रोक देता है, रिलेशनशिप रोक देता है, आदमी को आइसोलेट कर देता है, और आइसोलेशन में फिर क्या करता है, कार्मिक सज़ा देता है उसको। कार्मिक सज़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको कोई शौक नहीं है आपको कुछ भी आपको सजा देने का, लेकिन आपके ही कर्मों का जो रिजल्ट होता है वो आपको डिलीवर करता है, और वो सैटर्न होता है। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर होता है एक्सपेंशन, किसी भी चीज़ की ग्रोथ। जैसे कि हम किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। तो ये जो वैल्यू बढ़ने का जो काम है ना, ये जुपिटर के हाथ में है पूरी तरह। किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, जो भी एक स्पेकुलेशन होता है, कोई भी स्पेकुलेशन होगा, जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इवेंचुअली किसी को नहीं पता कि ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ये आपके जो कार्मिक ब्लेसिंग्स होती हैं, 9th हाउस होता है, ये जुपिटर के हाथ में होता है। वहाँ से लेके आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू वो आपकी चीज़ बढ़ जाती है। जैसे बहुत लोगों की कोई वीडियो डालेगा उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई डालेगा उसकी बहुत चलेगी, ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है वो कुछ भी कर रहा हो, वो बहुत बेसिक सी चीज़ भी कर सकता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ भी कर सकता है। लेकिन वो चीज़ आपकी ब्लेसिंग से, आपके कार्मिक बैलेंस से ली जाती है, और आपको फिर आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ हो गई मतलब आपके रिसोर्सेज आ गए, आपको ऑप्शंस मिल गए। जब भी आप अमीर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, आप पे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि मैं इससे नहीं कराऊंगा, इससे करूंगा, ये चूज़ करूंगा, ये नहीं करूंगा। आपके ऊपर ऑप्शंस खुल जाते हैं, जुपिटर आपको ये चीज़ देता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन जुपिटर के हाथ में होता है, ग्रोथ जुपिटर के हाथ में होती है। जो वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, जैसे गोल्ड होता है, जुपिटर होता है। गोल्ड इतना ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो जुपिटर है। वैल्यू है ना, कि मतलब कुछ भी होगा ये चीज़ तो चलेगी, चाहे कितना ही बुरी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, ऐसे ही जुपिटर होता है कि चाहे कुछ भी हो, ये व्यक्ति तो सलाह सही देगा ही। वो जुपिटर है, वो भरोसा है उसका। जुपिटर ही भरोसे को कंट्रोल करता है, और जुपिटर ही लोगों के बिलीफ सिस्टम, जो भी आप मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, इन वाले बाबा को मानते हैं, उस धर्म में मानते हैं, ये सब जुपिटर होता है। और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दो अलग प्रकार की, मतलब डिफरेंट टाइप के एनर्जीज के प्लैनेट साथ में बैठे हैं। जब भी ऐसा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट अंदर हमारे जनरेट होता है। जैसे कि जुपिटर सैटर्न वाले लोगों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ये होता है कि जुपिटर मांगता है वैल्यू, ग्रोथ, और यहीं पे सैटर्न क्या करता है, वो आपको फियर देता है, वो आपको कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज कम देता है। इसलिए ये चीज़ हो भी पाती है कि आप लोगों को कंट्रोल ना, चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाएँ। ठीक है, तो रिसोर्सेज को कम करता है। अब ऐसे में होता क्या है, एक तो सैटर्न कर्म होता है, जो भी आप करते हैं वो सैटर्न होता है, और आप जैसे करते हैं, मतलब जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होता है, मैं कुछ सोचूंगा तभी तो कुछ करूंगा, तो जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है वो मेरे को, वो सोच के एक फाइनल एक स्टेटमेंट देगा कि ये करना है, वो जो करेगा वो सैटर्न है। ठीक है, तो ये लोग, इनर कॉन्फ्लिक्ट इनका ये होता है कि हम सोचते रहते हैं, हम करते कम हैं। क्यों? जुपिटर होता है थॉट्स, जो भी आप इमेजिन करते हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी आप इमेजिन करते हैं वो जुपिटर होता है। लेकिन वो कर्मठ जो होता है, कर्मठता जैसे मंगल और शनि में बहुत ज़्यादा है, कि हमें बस बता दो, कमांड दे दो और हम कर देंगे। केतु में भी है कमांड वाली बात जो होती है, लेकिन वो जुपिटर वाली कमांड लेता है, मतलब हायर चीज़ों में। सैटर्न और मंगल, ये सड़क पे आपको जो भी काम करवाना हो, वर्ल्ड आपके पूरे वर्ल्ड में, आपके पूरे जीवन में जो सारे काम होते हैं, जितना भी जैसे कंस्ट्रक्शन है, वो सारा सैटर्न मार्स के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी लगती है, रोज कुछ नया नया खराब होता है, और वहाँ पे आपको मतलब प्रॉपर एनर्जी पर डे आपको देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ भी बिल्ड होता है। ठीक है, इसलिए कंस्ट्रक्शन सैटर्न और मार्स के अंदर आता है। जुपिटर के अंदर ही कर्मठता थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो अलग चीज़ों में लगा है। वैल्यू उसको, एक तो दूर का सोचना है बहुत ज़्यादा, वैल्यू भी बढ़नी चाहिए उस पूरे में कर्म भी बुरे नहीं होने चाहिए, अच्छाई की तरफ हमें बढ़ना है। ठीक है, और फिर हमें सोचना है, क्योंकि ये सब इवेंचुअली सोच के होगा।
तो यहाँ पे कर्मठता थोड़ी पीछे हो जाती है। लेकिन शनि वगैरह इनको सोचना उतना थोड़ा कम होता है और एक्शन में ये ज़्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए जब भी ये साथ में होंगे तो जो व्यक्ति होगा जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा उसकी कर्मठता कम होगी, विचार ज़्यादा करेगा। ठीक है, ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, बनते क्या हैं, होगा क्या इससे ये होगा कि जो व्यक्ति होगा ऐसा, वो एडवाइजर लोग जो एडवाइस करते हैं लोगों को, कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है, वो सोच पा रहे हैं, लेकिन वो अभी वो ऐसा नहीं कि वो कर सकते नहीं है, वो सोच रहा है, लेकिन उसका मेन काम आप ये समझिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि करना ज़्यादा वो होता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सोचना और करना। अगर मैं कर रहा हूँ बस और मैं सोचा, इसकी मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं है, क्या मैं इससे अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, ये भी नहीं सोचना, तो छोड़ो लॉन्ग टर्म है कि नहीं, कि बस आज की सोच रहा हूँ, तो मतलब हर चीज़ आपको सोचते चल रही है। ये मेन सेक्टर जुपिटर का है, वो भी हायर वाला है। जैसे मरकरी सोचेगा एकदम माइन्यूट डिटेल्स, पेपर वर्क, इस पेपर में क्या लिखना है, कौन से नाम से भेजना है, वो बिल्कुल मरकरी का काम है। लेकिन ये पूरा जो ग्रोथ होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है, दूर तक आदमी सोचता है, वो जुपिटर के हाथ में है। अब सैटर्न को ऑर्डर चाहिए, जो भी जुपिटर उसको ऑर्डर देगा सैटर्न वो करेगा, लेकिन यहाँ पे सैटर्न को ऑर्डर मिल नहीं रहा क्योंकि जुपिटर ओवर थिंक कर रहा है। अगर सैटर्न पावरफुल हो रहा होगा तो फिर व्यक्ति सोचेगा नहीं, कर देगा। अगर ये बैलेंस है, जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मंगल अगर कहीं से भी सपोर्ट कर देता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सैटर्न मिल गया, जुपिटर मिल गया और मंगल मिल गया। सैटर्न जुपिटर क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज़ को कर लेते हैं, और जुपिटर क्या होता है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ को सोच लेता है। जैसे कि मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अब कोई भी जैसे धर्म संकट होगा, जैसे कि गुड और बैड में चूज़ करना बहुत आसान होता है, वो जुपिटर के लिए बहुत ही एक बेसिक चीज़ होती है, कि वो के लिए मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मेन काम होता है कि बुरे में और बुरे में चुनना, अच्छे और अच्छे में चुनना, क्या अच्छा ज़्यादा है उसको चुनना। और ये अभी कैसे पता होगा हमें कि क्या ज़्यादा अच्छा है, इसके ऊपर जुपिटर का विजडम लगता है, ज्ञान लगता है, हायर वाला, कि जो मैं चूज़ कर रहा हूँ ना, अच्छा या बुरा, ये हायर भगवान के आगे जो एक धर्म होता है उसके अनुसार सही होना चाहिए। जुपिटर का ये काम है। ठीक है, अब देखिए जुपिटर भी धर्म देखता है और सैटर्न कर्म देखता है। ये जो धर्म और कर्म साथ में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मोरालिटी बहुत ही अच्छे से पता होती है, मतलब उसकी पतली पतली लाइनें भी। जुपिटर और सैटर्न ये दोनों ही, क्योंकि सैटर्न आपको कार्मिक आपका हिसाब करता है और जुपिटर आपको धर्म सिखाता है। जुपिटर जो बता रहा है वो सैटर्न को करवाना है, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी जुपिटर बताता है वो काफ़ी बार आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। सैटर्न का काम वही है कि उस स्टेटमेंट को जो भी जुपिटर ने दी है उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे दिखा दूं करके, ये सैटर्न का काम है। और सैटर्न भी सही हिसाब चलता है, क्योंकि सैटर्न को कर्मों का हिसाब देना है आगे। तो जो जुपिटर ने बताया है वो मैंने जैसे किया है, वो बिल्कुल इतना परफेक्टली अलाइंड हो रहा है अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में, कि व्यक्ति धर्म कर्म कर पाए, मतलब कि उसके जो कर्म होते हैं वो धर्म से अलाइंड होते हैं, जो जैसे होने चाहिए, सच्चाई से अच्छाई से। ठीक है, और दूर तक का सोच के हो रहा है सारा काम। ये सब ऐसा नहीं कि ये सब कल डह जाएगा, परसों डह जाएगा, एक साल बाद डह जाएगा। जुपिटर अगर है तो फिर जन्मों का हिसाब तो नॉर्मल है, मतलब इतना दूर का सोचना। अब जब धर्म और कर्म साथ में है तो ऐसे लोगों को सोसाइटी के लिए सिस्टम्स बनाना बहुत पसंद होता है और बना लेते हैं आसानी से। और जुपिटर सैटर्न वाले लोगों से आपके चार्ट में कहीं भी हो, बस आपका एक कॉम्बिनेशन हो अगर, तो आपसे आप जानते हैं, इस समय भी आप जानते हैं कि आपसे पूरे जीवन लोग सलाह लेते आते ही हैं। कहाँ, किस सेक्टर की, कैसे, वो सब आपके साइन और हाउस बताएंगे। जैसे कि जिस हाउस में है, जिस साइन में है, उस एटमॉस्फेयर में, और जो हाउस होगा उस सेक्टर से की एडवाइस आपसे लेने आते हैं। एक स्ट्रक्चर बना देना, एक सिस्टम बना देना। ठीक है, वो जुपिटर सैटर्न वाले लोग ही करते हैं। आपको देखेंगे कोई भी सीईओ होगा किसी कंपनी में जिसका ऐसा वाला काम होगा, जो भी बड़े बड़े पदों पे लोग होते हैं उनका जुपिटर सैटर्न होता है, क्योंकि उनको प्लानिंग समझ आती है और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन जुड़ गया। अगर मंगल कहीं से भी देख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, लॉर्ड है, तो और बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन अब परफेक्टली फाइन और होगा। मंगल को प्योरली ऑर्डर चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि मंगल को कर्म भी नहीं देखेगा वो एक बार को कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सैटर्न फिर भी देखेगा क्योंकि उसे हिसाब देना है आगे, खुद ही करता है। अब जब खुद ही करता है तो खुद तो हिसाब उसका बढ़िया चलता है कर्मों का। ठीक है, मंगल के लिए नहीं है, उसके तो ऑर्डर है, इसको मुझे मारना है, मुझे नहीं मतलब क्यों, मैं मार दूंगा, ये है मंगल। तो अगर ये सैटर्न जुपिटर को कहीं से भी देख लेता है, कहीं से भी कनेक्शन बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न को पता है कि ये आज इसका इलाज कर दो, नहीं तो कल फिर होगा, नहीं तो परसों फिर होगा। ये सब समझदार लोग जो होते हैं ना, ये उन लोगों के काम होते हैं। जो थोड़े कम समझदार लोग होते हैं वो इंस्टेंटली आराम से आज मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या मतलब अच्छा बुरा कर्म, ये वो ये सब शॉर्टकट्स टाइप चीज़ होती है। ये दोनों प्लैनेट इतने लॉन्ग टर्म सोचते हैं और ये साथ में बैठे हैं, इसलिए सिस्टम बनाना इनके लिए किसी भी चीज़ को करने से पहले का एक बेसिक काम होता है, कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं ऐसा उसको पहले स्ट्रक्चर बना लूँ, फिर मैं करूँ। और यही सब इनके साथ होता है, इसलिए ये स्लो काम कर पाते हैं, इसलिए पोस्टपोन करते हैं, इसलिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि विदिन आगे का सोच रहे हैं। दिक्कत इसमें होती है कि अगर मुझे कल और आज कुछ चाहिए तो वो करने में ये व्यक्ति थोड़ा पीछे होता है। मतलब अगर मंगल का वो कहीं से भी इसमें एक्सपेक्ट है, कनेक्शन है, तो इंस्टेंट काम भी हो जाएगा, कि अभी का काम हो जाएगा।
मतलब ऑन स्पॉट भी काम हो जाएगा, मतलब वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैं अभी में उतार दूंगा, क्योंकि उतने ऑर्डर तो मिल जाएगा उसको। ऐसे लोगों को कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होती है अपने भीतर। कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि मैं, क्योंकि इनसे लोग सलाह लेने बहुत आते हैं, अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ तो उसका जो वो जो कर्म करेगा व्यक्ति जाके अगर, तो उसका भी प्रभाव उस पर आएगा, उसको मैं समझता हूँ कि वो कैसा आना चाहिए, फिर मेरे को उसका भी एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर अगर मैं उसको सलाह दे रहा हूँ और वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसका अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव भी मेरे पे आएगा, क्योंकि मैंने उसको सलाह दी थी, मैंने उसको बेंड किया है उस डायरेक्शन में, तो उस पर मेरी भी जिम्मेदारी है। तो जुपिटर इस कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझता है। मतलब कि मान लीजिए एरीज में है तो वहां तो मतलब जमीन से उठना कैसे है, क्योंकि एरीज में कुछ नहीं होता, ग्राउंड रिसोर्सेज जैसे रेगिस्तान हो वो एरीज होता है। अब यहाँ पे हम कैसे कुछ भी करें और हमारी बातें हम बिल्कुल चलेंगी नहीं, हम जो बातें करते हैं वो तो बिल्कुल ही जैसे राजाओं के लिए सुनने के लिए होती है कि इतने रिसोर्सेज और जीवन तो सब पार करती है तब जाके वो सुनता है। जुपिटर की बातें इतनी ज़्यादा क्योंकि वो डीप होती हैं और हायर होती हैं। आम आदमी अपने भूखे पैसे और इसमें ही डोलता रहता है, पैसा पैसा कमा लूँ और ये सब रिसोर्सेज, ठीक है। तो जुपिटर को उस एरीज वाले एटमॉस्फेयर में जब उतारना होगा अपना ज्ञान, तो सैटर्न लगेगा, और सैटर्न फिर वहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा कि ऊंची ऊंची बातें नहीं कर सकते हम यहाँ पे हमें, क्योंकि अगर मान लीजिए उस डेजर्ट में मुझे पानी चाहिए, अब मैं कुछ ऐसा मुझे सोचना होगा कि पानी आज ना आए, बस कल भी आए, परसों भी आए, आगे भी आए, मेरे लिए ना आए, सबके लिए आए। जुपिटर लंबा सोचता है, औरों के लिए सोचता है, केवल अपने लिए नहीं सोचता, सेल्फिश नहीं होता है, ठीक है। और सैटर्न अभी इस प्रैक्टिकलिटी को मतलब ये जो काम उतनी प्रैक्टिकलिटी से करके दिखाएगा कि यहाँ पे कैसे हो पाए, और ये सब कैसे हो पाएगा ये लोग सोच लेंगे, इनका काम है ये लोग मेन काम इनका सोच नहीं है। यही मंगल मिल गया तो और काफ़ी उसका बेटर एग्जीक्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे लोग ना एक तो लोगों को सलाह दे पाते हैं कि जो भी उन्होंने सफ़र किया होता है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से मोल्ड करके ही समझा और पाते हैं। एक तो है कि मैं सोच रहा हूँ किसी चीज़ को एनालाइज करके बहुत डीप उसका बता रहा हूँ, एक है कि मैंने जो खुद सपोर्ट किया हो, जिस चीज़ से मैं खुद पिटा हूँ, उसको मैं और बहुत बेटर तरीके से लोगों को समझा पाता हूँ, और इसलिए लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। और ये इतनी जो आप बहुत देर सुन रहे होंगे सलाह और एडवाइस और इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि जुपिटर सैटर्न की थीम ही ये है, क्योंकि ये लोग कंसल्ट करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। इसके लिए कोई पोस्ट पे होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी सोचें कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ नहीं, मैं कैसे सलाह दूंगा, इसमें पोस्ट से मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है इस कॉम्बिनेशन की उसमें सलाह है। सलाह इसलिए है क्योंकि इतना ज्ञान है, और ज्ञान का ही कॉम्बिनेशन है ये, धर्म और कर्म एक जब साथ बैठ रहे हैं तो। अब जुपिटर सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे में आपका जो काम होगा वो एडवाइज़र, कंसल्टेंट या ऐसी पोजीशन में बैठना जहाँ पे आपको लोगों को सलाह करना, ऐसा नहीं है कि काम करना ही नहीं होगा, काम करना होगा, लेकिन सलाह करना मेन काम होगा, ठीक है। वो आपका करियर, वो आपका कर्म बनेगा, ठीक है, सलाह करना, ठीक है, कि इन दोनों की एनर्जी वही है, वो आपके 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में आपका कर्म और करियर होता है। और जुपिटर सैटर्न वाले लोगों के लिए, ये तो मैंने कुछ हाउस बता दिया आपको, इन लोगों के लिए जो एक कॉमन सी रेमेडी रहेगी वो ये है कि सोचने से ज़्यादा एक्शन पे भी आप मतलब ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर अगर मंगल नहीं है तो, अगर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को मुझे सलाह देना बेकार है। लेकिन अगर आपका मंगल का कहीं से भी कनेक्शन नहीं है जुपिटर सैटर्न से, आप कहीं भी बैठा है चार्ट में, तो आपको एक्शन करना, मतलब आप इतना सोच लीजिए कि यहाँ तक सोचूंगा, इतनी दूर तक का सोचूंगा, क्योंकि लोग बहुत दूर तक का सोचते हैं। आज से 25 साल बाद क्या होगा उसका आज सोच रहा है कोई बैठ के, ये जरूरी है बहुत जगह। लेकिन अब मुझे कोई माइनर एक्शन करना है तो वहाँ पे ये चीज़ मेरा रेजिस्टेंस बन जाती है, जिसके कारण मुझे फिर बैकलैश झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का सोच लिया, अब उतना करो, पहले उतना करो, और करने में आपका और डेटा निकलेगा और वहाँ पे आप और एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस है पूरा। जितने भी लोगों का जुपिटर जुपिटर सैटर्न होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करना मतलब कि कामों को टालना कि अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, कल करेंगे, आज नहीं, कुछ देर बाद, ये करना बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जिनका भी जुपिटर सैटर्न है पूरे चार्ट में कहीं भी, और जहाँ भी होगा उस सेक्टर के रिलेटेड। सोचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो टॉप पे हायर अथॉरिटीज़ पे जो लोग होते हैं उनका सारा काम ही सोचने का होता है। अगर सोचा नहीं तो उससे बिना सोचे कुछ भी कर दिया, तभी तो वो सारा वो जितना लूप होता है, वो बेहोशी, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस सारी यहीं से तो आती है। जो लोग उसमें पहले से ही एक्टिव हैं। जुपिटर आपका जीव होता है, कोई चेतना होती है। सैटर्न उसके साथ आपका कर्म, मतलब चेतना के साथ है कर्म, आपका जो भी होगा वो कॉन्शियसनेस उसकी एक स्तर की, जुपिटर के स्तर की होगी, और वहाँ पे आप हायर चीज़ देखेंगे। चाहे भले ही आप अभी भी छोटे स्तर की चीज़ देख रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनसे वो ऊंचे स्तर की होगी। और ऊंचा स्तर, ये जो मैं स्तर की बात कर रहा हूँ, कौन सा स्तर? हायर स्पिरिचुअलिटी, विजडम, ज्ञान, असली जो होता है, जो सड़क पे अगर आप चलते फिरते बोले तो उसकी जीरो वैल्यू होती है कि सच बोलना चाहिए। अब इन सब बातों की जीरो वैल्यू होती है सड़क पे। ये चीज़ें, ये जो वैल्यू जब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शनि करके दिखाता है, ये सैटर्न जुपिटर वाले लोग करके दिखाते हैं, इसीलिए फिर ये लोग पूछते हैं। इनके लिए पूजना बहुत नॉर्मल बात है, इनसे लोग एडवाइस लेने आ रहे हैं तो वो पूछ ही रहा है उसको, और वो फॉलो कर रहा है, उसके जीवन में ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं पूछेगा? पूछेगा ही, ठीक है। तो सैटर्न जुपिटर के बारे में आज हमने जो भी बात करी, आपको इसमें से कुछ भी समझ आया हो, आप नीचे मेरे को उसका फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।